नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, 13 फरवरी माघ मास की चतुर्थी मंगलवार की रात 3 कपूर 2 लौंग का ये महाउपाय कर लें। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको जल्द मुक्ति। हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, ये जो मंगलवार 13 फरवरी 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा मंगलवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा मंगलवार होगा। और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। कहा जाता है इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के ना हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वो ज़रूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वहीं माघ मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह के मंगलवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से माघ के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माघ में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। माघ माह में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। जानिए मंगलवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। फरवरी माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और 5 मंगलवार का अपने अपने खास महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान यदि आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात बजरंग बली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो यकीन मानिए केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके पश्चात न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंग बली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्त आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, बात का ध्यान रखिएगा। कहा जाता यदि आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं।
तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाव। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 फरवरी 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहाँ करने जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी हासिल का महाउपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, मंगलवार किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वो लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महाउपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे ज़रूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझ आ जाता है। तो आप 2024 के बड़े मंगल के दिन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, यदि आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो। तरीके दोस्तों, लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका नहीं मिल रहा है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है, बहुत ध्यान से। सुबह नहा धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मूली धागे का प्रयोग कीजिएगा। इसी पोटली को करके किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दें। इतना यदि कर दें हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, केवल इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि जीवन में धन आए, उसमें वृद्धि, तो क्या करना चाहिए? एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है।
जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाना। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। यदि आपके थे कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे खुल जाए, तो ये कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को, मतलब ये 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, 5 मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है। यदि आपने इस महीने सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा, आपके जीवन में धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, मुनाफा इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए का सिक्का बसंत पंचमी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी। बल्कि छोटे उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आपने केवल आने वाले बसंत पंचमी में किसी भी दिन, जिस दिन माता धरती पर वास करने आएगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्तों, बस 1 जनवरी 2024 के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, आपके जीवन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी। और यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो बसंत पंचमी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों
ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं, और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं। ये बहुत सा उपाय है, परंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको केवल बसंत पंचमी वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय आप सूर्यास्त के पश्चात करना है। अब आपको अपनी कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को उठा के लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशीर्वाद जाएगा, जिसके पश्चात ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा। ये सिक्का आपके एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपके में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान बसंत पंचमी के दिन बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और यकीन, आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है, साल के पहले दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। यदि आपने ये उपाय, तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजुल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमज़ोर है, और जिसका भी शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और बसंत पंचमी के दिन यदि आपने 1 के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आप यह उपाय बसंत पंचमी की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है, और इन सिक्कों को में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी। इस बीज मंत्र का जाप केवल 11 बार करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में सदैव के लिए रखना होगा, दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना होगा, लाल कपड़े में। के पश्चात ये छोटा सा उपाय यदि आपने बसंत पंचमी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके पश्चात सदैव आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी के सामने, ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं, और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके पश्चात जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन से बेफिजुल खर्ची खत्म हो जाएगी, और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे इस उपाय को करने के पश्चात उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय धन हासिल का महाउपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करे, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको नए के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं। बसंत पंचमी के सूर्यास्त के पश्चात बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहाँ भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहाँ पर जाकर आपको बैठ जाना है, एक घी जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया,
3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आप 11 नंबर, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, हमसे रिपीट कर दे रहे हैं। ओम महालक्ष्मी इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाय आपको बसंत पंचमी के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा खास उपाय है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, ये कुछ भी ना चल हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय केवल 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए, साल के इन आखिरी दिनों में यानी बसंत पंचमी के इन खास दिन में यदि आप ये उपाय कर लेते हैं और इसी के साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि यदि आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की 1 बूंद से उपाय कर लेते हैं तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव की वो मनोकामना ज़रूर परिपूर्ण करते हैं। देखिए, उपाय के लिए आपको 7 फूल लेने हैं और 7 दीपक ले लेने हैं। 7 यानी 7। देखिए, 7 फूल आप जो भी लेंगे वो महादेव को प्रिय होने चाहिए। आपको ऐसे ही फूल लेने हैं जो कि बहुत प्रिय होते हैं। जैसे आप किसी भी सफ़ेद रंग के फूल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग के फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं। या फिर आपके घर के आसपास कनेर के पुष्प हैं तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आंकड़े के हैं तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी भी रंग के फूल जो आपके घर के हो और महादेव को प्रिय हो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो किसी भी फूल वाली दुकान से आप फूल खरीद लीजिए और उनमें से 7 ले लेने हैं। देखिए, बस आपको ध्यान रखना है कि केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतकी का पुष्प हम लोग शिवलिंग में समर्पित नहीं करते हैं। अब ये फूल आपको अपने किचन में रखना है। देखिए, अपने किचन में जो मटका रखते हैं यानी जो बाल्टी रखते हैं, किचन में जो पीने वाला पात्र रखते हैं, उसके बगल में ही आपको ये रखना है। बहुत से ऐसे घर होते हैं जो मटके का प्रयोग करते हैं, परंतु अब सर्दियों का समय आने वाला है तो हो सकता है कि आप मटके का प्रयोग ना हो बल्कि बाल्टी का प्रयोग करते हो। तो आपकी जो बाल्टी या मटका या जो कुछ भी किचन में रखा हुआ है उसी के बगल में आपको एक कटोरी रख लेनी है और उसी कटोरी आपको ये 7 फूल रख लेने हैं। 7 फूल रखने के पश्चात आपको इसी के बगल में 7 दीपक ले लेने हैं। 7 आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उनका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इन 7 दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बाती का उपाय करना है। किचन में हम लोग जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें हम लोग लंबी रुई की बत्ती का ही उपाय करते हैं, इसलिए आपका उपाय कर लेना है। देखिए, दीपक आपने रख लिए, ये 7 फूल रख लिए। अब आपको इन दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है। फिर उसके पश्चात दीपक का पूजन करने के पश्चात इन्हें प्रज्वलित हो जाने दीजिए और फिर इस देव दीपावली के पूरे दिन में किसी भी समय आप इन 7 पुष्पों को उठाकर यानी 7 को उठाकर किसी भी महादेव के मंदिर में पहुंच जाए, किसी भी शिवालय में पहुंच जाए। यदि आप शिवालय में नहीं जा सकते तो किसी भी पीपल के नीचे पहुंच जाए। यदि पीपल के वृक्ष नीचे नहीं जा सकते तो किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए। पूज की इन 4 जगहों में से किसी भी जगह में पहुंचकर आपको यह 7 पुष्प समर्पित कर देना है, यानी यह 7 फूल समर्पित कर देने हैं। यदि शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं
तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या फिर किसी भी वृक्ष में समर्पित कर रहे हैं तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए। और आपको लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का करते हुए, आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है, लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए। और फिर ये एक फूल लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, 6 फूल को उसी स्थान पर रखे रहना है। यदि आप में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और 1 फूल ले आइएगा। यदि पीपल में समर्पित कर रहे हैं तो 6 वहीं पर समर्पित रहने दीजिए, 1 ले आए। और यदि बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में है तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा और 1 ले आइए। 1 को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। यदि आपके घर में हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरितमानस है या फिर भगवत गीता है, कुछ भी, तो उसके अंदर आपको ये एक फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप अगले साल स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन हासिल की कामना की थी माता लक्ष्मी जी से, उससे कई ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका दुर्भाग्य जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये खास उपाय आप इस देव दीपावली में जरूर करिएगा। उपाय जरूर है क्योंकि पूरे साल में केवल एक बार ही आपको ये मौका मिलता है और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये भी आपके जीवन में धन धान्य की हासिली करवाने के लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी 5 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में ये उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में संकट, समस्याएं, तकलीफ, विघ्न बहुत ज्यादा हो तब आपको ये कर लेना चाहिए। धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन हासिल हो ही ना पा रहा हो, तो आपको ये उप लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको केवल 1 बूंद शहद ले लेना है। देखिए, ये भी आपको देव दीपावली के दिन में ही करना है और साल में केवल 1 बार ही आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, ये उपाय आप 2 जगह पर कर सकते हैं। यदि आपके दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके सामने भी ये उपाय कर सकते हैं, और यदि आप देव दीपावली के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं तो उनके सामने भी ये उपाय कर सकते हैं। पहले आप शिवलिंग वाले उपायों को समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। यदि के पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी आप करें। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र में आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। चाहे पत्ती में लगा लीजिए, चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए, जिससे डंडी में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। चाहे तो उस डंडी में लगा लीजिए या ऊपर वाली पत्ती में, कहीं पर भी आप 1 बूंद शहद लगा लेना है। और ये बेल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और महादेव से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यदि आप माता लक्ष्मी के सामने कर रहे हैं तो आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और इसके ऊपर 1 बूंद शहद लगा देना है, और ये फिर माता रानी को भोग स्वरूप कर देना है और माता रानी से यानी माता लक्ष्मी से धन धान्य की को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस देव में आप ये उपाय करिएगा और अगले साल तक कुबेर भंडारी आपके धन के भंडार स्वयं भर देंगे। आपकी खाली अलमारी भर और जीवन से धन की समस्या सदैव दूर होगी।